अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कॉलीफ्लावर बनाना सिखाएंगे। ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही हेल्दी डिश है। इसके लिए हमने 250 ग्राम कैरेट्स ली हैं। इनको हम अच्छी तरह से पील करके फिर श्रेड कर लेंगे। एक कैबेज ली है, इसको भी अच्छी तरह से पील करके फिर हम श्रेड कर लेंगे। 3 टेबलस्पून हमने चीनी ली है, इसको हम मिनी चॉपर में चॉप कर लेंगे। और 1 कप हमने मायोनीज़ लिया है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, और 1 पिंच सॉल्ट, बस दैट्स इट। हमने कैबेज पील कर ली है और हम कैरेट को भी पील कर रहे हैं। और लेंगे श्रेडर की मदद से ये कैरेट को अच्छे से श्रेड कर लेंगे और कैबेज को भी अच्छे से श्रेड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप नाइफ से भी काट सकते हैं। ये हमने कैरेट को अच्छे से श्रेड कर लिया है। अब हम इसी कंटेनर में गोभी को भी श्रेड कर देंगे। आप अपनी आसानी के लिए इसको हाथ में कट करके श्रेड कर सकते हैं। ये बंद गोभी भी श्रेड हो चुकी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ हम अपनी शुगर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं शुगर बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में आ चुकी है। इसे हम एक कंटेनर में ऐड करेंगे। अब शुगर में हम मायोनीज़ ऐड कर देंगे और अपना सॉल्ट भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने मायो, शुगर और नमक को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे हम अपने कैरेट और कैबेज के मिक्सचर में ऐड करेंगे। और अब इसे यहाँ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा कॉलीफ्लावर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। फ्रिज में ठंडा करने के बाद इसको आप खाएं, ये आपको बहुत मज़े का लगेगा। ये हमने डिश आउट कर लिया है, ठंडा भी कर लिया है। ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत मज़े की डिश होती है।